बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज सुबह सुबह ही गोल्ड के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छा ड्रॉप जो है वो देखने को मिला है, और ये ड्रॉप कहाँ तक आएगा, अब ये मज़ीद क्या गोल्ड की प्राइसेस सेल हो सकती हैं या यहाँ से एक नया हाई लगा सकती हैं। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आज हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। और यूएस का शटडाउन कब तक चल सकता है, और जो स्पेशली जो ट्रंप की तरफ से जो न्यूज़ आ रही है टैरिफ के हवाले से कि चाइना के ऊपर जो 100% टैरिफ के हवाले से अगर बात करें तो उसके अंदर जो मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसके ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, आज सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अपने फंडामेंटल एनालिसिस को कि आज हमारे पास ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना आज के न्यूज़ के हवाले से, तो वही सबसे पहली चीज़ कि कंटिन्यूशनली शटडाउन जो है वो चल रहा है। और आपको याद होगा जब से ये स्टार्ट हुआ है तो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था कि जब तक शटडाउन चलता रहेगा तब तक गोल्ड की मार्केट आप लोगों को अप साइड पे जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है डॉलर के ऊपर कोई भी जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है, क्योंकि इदारे उनके बंद पड़े हैं। इदारे मतलब यूएस एक तरह से हम लोग अगर कहें तो यूएस जो है वो एक तरह से बैंकरप्ट जो है वो कहा जा रहा है कि बैंकरप्ट हो चुका है। अब कैसे हो चुका है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट के ऊपर बताता हूँ। बैंकरप्ट की जो रीजंस क्या होती हैं उसके ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को नोटिस करना है, तो उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले कि जो टैरिफ वाला मामला चला हुआ है ना अब चाइना की तरफ से, अब देखें अगर तो टैरिफ वॉर यहाँ से मज़ीद बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइसेस, एक बात मेरी याद रखिएगा कि अब तक कि अगर हम लोग बात करें तो अब तक एक तो हाईएस्ट प्राइसेस है, मज़ीद इससे ऊपर जा सकती हैं। तकरीबन हम लोग बात करें तकरीबन $4900 तक भी जा सकती है और इवन $5000 तक भी जा सकती है ऑन क्लोजिंग दिसंबर। मतलब दिसंबर की क्लोजिंग तक हमें जो गोल्ड की प्राइसेस है ना वो तकरीबन $5000 तक देखने को मिल सकती हैं। और गोल्ड जब से 3300 से मतलब निकला है तो उस टाइम से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई बाय है, बाय है, बाय है, सेल नहीं है। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं आज हमें कैसे ट्रेड सेटअप जो है वो प्ले करना है। तो टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से अगर बात करूं तो कम्युनिटी के अंदर अगर हम लोग आज जाते हैं तो कम्युनिटी के अंदर आज बड़े मज़ेदार किस्म के ट्रेड सेटअप थे। एक तो ये ट्रेड सेटअप था, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अर्ली मॉर्निंग सुबह जब मार्केट के अंदर एक ड्रॉप आया तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक बाय बताई थी तकरीबन जो हमारे पास थी। ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 253 पिप का जो ट्रेड था, तो हमारे तीनों टीपीज जो है वो हिट हो गए थे इससे। और उसके बाद अगर हम लोग एक और चीज़ को डिस्कस करें जो हमारी प्रीमियर कम्युनिटी थी, अगर मैं प्रीमियर कम्युनिटी के हवाले से बात करूं तो अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने जो है वो गोल्ड के अंदर एक बाय करवाया था, वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन जो है वो हमारे तीनों टीपीज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह भी मेंशन है, सब कुछ मेंशन है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी जो है वो हिट हो चुकी हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यार ये वो कम्युनिटीज़ हैं, एक तो ये है भी फ्री ऑफ कॉस्ट और इसके अंदर आप लोगों को किसी भी किस्म के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और इनको ज्वाइन करके आप अच्छा प्रॉफिट जो है वो डेली बेस के ऊपर बना सकते हैं। ये जो आप लोग पैसे दे के सिग्नल्स को जो है वो बाय करते हैं, या मतलब कि आप ऐसे कहें कि कोई मतलब इस तरीके से ज्वाइन करते हैं कि उसके बदले में कोई ऐसी शराइत होती हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब कि मेरी समझ से वो बाहर होती हैं कि लोग आजकल कर क्या रहे हैं। बाकी मशवरा यही है, चुप करके कम्युनिटी ज्वाइन करें। जिस बंदे को ट्रेड नहीं आती है वो सिग्नल मैं देता हूँ यहाँ पे। इवन अगर आप देखें तो मैंने USD CHF का सिग्नल भी दिया है, उसके बाद मैंने इवन गोल्ड के अंदर भी अभी एक बंदा है उसको डेली का तकरीबन 300 से 400 पिप का ट्रेड फ्री में मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बाकी आप इस कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करें और अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें। इसका लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर हम लोग अभी बात करें मार्केट के करंट सिचुएशन के हवाले से कि अब हम लोगों को जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ट्रेड थे जो मैंने करवाए हैं। मैं आप लोगों को उनकी रीजंस भी बताता हूँ। देखो मैं कभी भी ट्रेड दे रहा होता हूँ तो मैं उनकी रीजन बताता हूँ कि भाई आखिरकार हम बाय क्यों कर रहे हैं और सेल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सुबह की डेट के अंदर हमारे पास ड्रॉप आया वो ये वाला था। अब इसको हम लोग एक तरह से आप रेजिस्टेंस लेवल भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो ये हमारे पास जो था ये एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम लोग सपोर्ट लेवल के हवाले से आज के लेवल का जो मेजर लेवल जो सपोर्ट लेवल है वो आज का ये वाला है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। और अभी मेन चीज़ ये है कि अभी हम लोगों को ट्रेड करनी किस तरीके से है। अब एक चीज़ तो आप लोगों को कंफर्म होगी कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है,
अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज भी मतलब कि प्राइस अगर यहाँ से ये ड्रॉप आया तो उसके बाद अचानक प्राइस को यहाँ पे क्यों नहीं की। मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि प्राइस बेशक ड्रॉप एक लाइन के अंदर होता है, एक कैंडल के अंदर होता है, या मतलब सडनली ड्रॉप होता है जैसे ये वाला हुआ, लेकिन मार्केट जब भी ट्रेंड के साथ चल रहा होगा तो वो टेक्निकली बिहेव के ऊपर जाएगा। अब बात करें ना, अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो मतलब कि क्यों रिजेक्ट हुई, तो अगर हम लोग यहाँ से इस लेवल से ये जो हमारा हाई था, जो प्रीवियस हाई था और ये जो प्रीवियस लो है, अगर यहाँ तक हम लोग फेबो को प्लॉट करते हैं तो हमारे पास जो एग्जैक्टली जो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जो 50-61 का लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो प्राइस ने जो है वो यहाँ पे प्राइस यहाँ पे गई है, यहाँ से रिजेक्शन हुई। जब मैंने आप लोगों को बाय करवाया तकरीबन ऑलमोस्ट ये हम लोगों ने कोई 253 पिप का ये ट्रेड किया, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्राइस रिजेक्ट हुई, दोबारा यहाँ पे आई, हमें पिन बार मिली, हम लोगों ने दोबारा बाय किया, 300 पिप हम लोगों ने यहाँ से उठा लिया। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि अब हम लोगों को ट्रेंड के साथ चलना है या ट्रेंड के खिलाफ चलना है। अब ये जो दोनों ट्रेड्स थी ना, मैंने इस ब्याज के ऊपर ली, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। एक ये ट्रेड थी, ठीक है, ये भी मैंने ट्रेंड के ब्याज के ऊपर लिया, मजीद इसको मैं होल्ड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और ये ट्रेड ली, ये भी हम लोगों ने ट्रेड के ब्याज के ऊपर ली। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर इस ट्रेड का जो है वो ब्रेकआउट होता है, मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को एक लेवल बताता हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला लेवल है, ये जो 50-61 का लेवल मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस लेवल को ब्रेक करती हैं, ये आपका जो है वो तकरीबन हमारे पास 41-45 का लेवल है। एक तरह से इसको हम लोग रेजिस्टेंस लेवल भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये लेवल ब्रेक होता है, एक तो चांस ये है कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा ऊपर आए और यहाँ पे प्राइस जो है वो आप लोगों को रेंज करती हुई कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आ सकती है। एक तो सिनेरियो ये है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय, मतलब हम लोग इसको यहाँ से मैं इसको सेल नहीं करूंगा। एक बात याद रखिएगा कि मैं इसको जब भी करूंगा ना बाय करूंगा, और मेरे मुंह से आप लोगों ने बाय ही सुना होगा क्योंकि अभी तक मार्केट के अंदर कोई सेलिंग पोजीशंस है नहीं, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं मजीद जो है वो प्राइस को बाय करूंगा और यहाँ से मतलब इस लेवल तक के लिए तकरीबन इसको बाय करके रखूंगा। लेकिन मैं जो ट्रेड करूंगा ना वो इसके ब्रेकआउट के ऊपर करूंगा कि जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इसको सेल नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे कुछ सेलिंग कैंडल मिल जाती है, जैसे हमारे पास ये कैंडल थी, यहाँ पे ये वाली कैंडल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये हमारे पास कंफर्मेशन है, इस तरह की कोई कंफर्मेशन अगर हमें इस लेवल के ऊपर दोबारा से मिलती है यहाँ पे, तो अगेन जो है वो हम लोग सेल वाला ट्रेड सेटअप जो है वो रख सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही रहेगा, अगर मैं पर्सनली ओपिनियन के हवाले से बात करूँ तो आप इसके अंदर बाय करें, सेल ना करें, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय का है। क्योंकि अगर मार्केट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें, यहाँ से प्राइस अगर ड्रॉप भी होता है, अगर हम लोग देखें तो तकरीबन काफ़ी, ओहो ये हमारे तीर को क्या हो गया, एक तो ये हमारे हथी बढ़ जाता है यार, ये चीज़, ठीक है। अगर हम लोग ड्रॉप के हवाले से, आज के हवाले से बात करें ना, तो ये भी तकरीबन कोई ऑलमोस्ट कुछ 800 पिप का ड्रॉप था हमारे पास आज की डेट के अंदर, 810 पिप का, ठीक है। अब 810 पिप में से गोल्ड ने जो अपनी करेक्शन दे दी है, तकरीबन 400 पिप की उसने करेक्शन कर ली है, और मे भी पॉसिबल है कि प्राइस अगर इस लेवल को तोड़ती है तो ये ऊपर निकल सकती है। टेक्निकली अगर हम लोग देखें ना, थोड़ा सा इसको प्रीवियस चीज़ों को देखेंगे ना, और मैंने आज सुबह की डेट के अंदर, अगर मैं आप लोगों को सुबह का एनालिसिस चेक करवाऊँ ना, जो मैं अर्ली मॉर्निंग आप लोगों को एनालिसिस देता हूँ कि भाई किस तरीके से आपने बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है, तो अगर आप लोग देखें, मैंने यहाँ पे M30 के अंदर बताया हुआ था कि ये इसका डिमांड जोन है और यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हो सकती है। और इवन यहाँ से भी इसको बताया था कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो तकरीबन हमारे पास 4000 के लेवल से जो है वो दोबारा से अप साइड पे जा सकती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि कम से कम उन लोगों के साथ चलें जिन लोगों को मार्केट का थोड़ा पता है, मार्केट के लेवल्स का पता है, कहाँ पे सप्लाई डिमांड्स हैं, कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, कहाँ पे हम लोगों को बाय करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। तो यार मेरा मशवरा ये है, ये चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनकी हम लोग किसी भी किस्म के कोई चार्ज नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा ना अपने एनालिसिस के हवाले से भी अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो मैं वही चीज़ है जो दोबारा मतलब आ जाएगी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये ट्रेड सेटअप मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर सेंड किया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये ट्रेड सेटअप मैंने बताया था कि आप यहाँ से जो है वो इसको बाय कर लें। और जो हमारा लास्ट टीपी था वो तकरीबन जो था वो 25 का टीपी था, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्राइस को अगर हम लोग यहाँ से मोनिटर करें, एक ट्रेड सेटअप तो मैंने वो मतलब पब्लिकली ग्रुप के अंदर दिया था, जो कि हमारा ये वाला ट्रेड सेटअप था जो मैंने आपको बताया भी है। अब दूसरा ट्रेड सेटअप ये था कि मैंने यहाँ से दोबारा ये अपने सपोर्ट के ऊपर आई, तो यहाँ पे मतलब हम लोगों ने बाय किया, तो ये भी तकरीबन कोई 300 से 400 पिप ट्रेड चली है।
बात करने का मकसद ये है कि हमारे रूल्स रेगुलेशन बहुत टफ है यार। देखो हमें पता है कि यार हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, अब यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है तो हम इसका वेट करेंगे, ठीक है। अब जिस ग्रुप के अंदर आप लोगों को डेली के 400 से 500 पिप मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में यार इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। आप इसको अपने दोस्तों तक भी लाजमी शेयर करें। और बाकी रही बात टेक्निकल एनालिसिस की, तो आप लोगों को आज का टेक्निकल एनालिसिस समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये मार्केट की अपडेट थी। असल में थोड़ा लेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं, सीधी सी बात है भाई, मैं हूँ खुद ट्रेडर, ठीक है। मुझे खुद भी कुछ ट्रेड्स करनी होती है, मुझे अपने कैपिटल को भी जो है वो मेंटेन करना होता है, तो फिर वो इस तरह चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। तो बाकी माइंड ना कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रुप्स को भी टाइम देना होता है, कम्युनिटीज़ को भी टाइम देना होता है, तो उसमें चीज़ें जो है वो मेनटेन करके रखनी होती हैं। तो वीडियो के लिए थोड़ा माजरत। तो बाकी आज के दिन के अंदर आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। तो बहुत जल्द हम इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह लाइव ट्रेड के ऊपर लाजमी बैठेंगे और मिल के ट्रेड करेंगे सारे। बाकी तब तक के लिए आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो अपडेट करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी लाजमी पहुँचाइएगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।